हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा फार्म बिल 2020 पर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक आप सभी के लिए, और आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तैयार कर सकते हो और उनको बढ़िया तरीके से देख सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस, पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के। शुरुआत दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करना है ये देख लेते हैं। इस तरह से आप बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो इस टॉपिक को। तो शुरुआत आप कर सकते हो, द फार्म बिल्स 2020 द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एग्रीकल्चरल बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट इन सितंबर 2020। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि जो फार्म बिल 2020 का है ये एक कॉम्बिनेशन है 3 एग्रीकल्चरल बिल्स का, ठीक है, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया। कब किया? सितंबर 2020 में, राइट। दीज 3 बिल्स आर द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, फार्मर्स empowerment and protection agreement on price assurance and farm bill service bill and essential commodities amendment bill। ठीक है, ये जो है 3 बिल हैं जो आप यहाँ पर बता सकते हो। इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, तीनों बिल के नाम याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से बिल हैं, तो ये आपको लिखना जरूर पड़ेगा उसमें, राइट। तो पहली चीज़ तो आप नाम याद रखोगे इन तीनों ही बिल के, राइट दोस्तों। तो इनको आप याद रखिए, और एक तरह से कॉम्बिनेशन है 3 बिल का, ये भी आपको याद रखना है, राइट। अब इससे रिलेटेड आप फैक्ट्स यहाँ पर बता सकते हो। पहले तो आपने बता दिया कि कौन कौन से बिल हैं, अब इनसे रिलेटेड चीज़ें आप बताओगे शुरुआत में। जैसे द बिल्स विल क्रिएट अ सिस्टम इन विच द फार्मर्स कैन सेल देयर क्रॉप्स आउटसाइड द मंडीज। ठीक है, यानी इस बिल में एक तरह से इस तरह का सिस्टम क्रिएट किया जाएगा इन बिल्स के द्वारा कि जो फार्मर्स वो अपने क्रॉप्स को, अपनी फसल को बेच सकेंगे मंडी के बाहर भी, ठीक है, आउटसाइड द मंडीज। तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। इट ऑल्सो इनकरेज इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इससे क्या होगा? इंट्रा स्टेट ट्रेड भी बढ़ेगा, मतलब राज्यों के बीच जो है ट्रेड बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आता है वो भी कम हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हो फार्मर्स को ये बिल जो है ना कहीं जाके फायदा जरूर पहुंचाएगा, राइट। तो शुरुआत दोस्तों आप इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हुए कर सकते हो इस टॉपिक के बारे में। इसके बारे में बता सकते हो कि क्या किस चीज से रिलेटेड ये बिल है आपका, राइट। इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। द बिल फॉर्मुलेट्स अ फ्रेमवर्क दैट विल क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर द फार्मर्स विल एंजॉय द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोमोट बैरियर फ्री इंटर एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड। ठीक है दोस्तों, इस बिल के द्वारा एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जहां पर फार्मर्स जो है इंजॉय कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कि उनके पास चॉइस रहेगी, वो सेल और परचेज कर पाएंगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, प्रमोट कर पाएंगे इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट जो है ट्रेड रिलेशन जो होंगे वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, एक तरह से जो सेलिंग और परचेजिंग में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम रहेगी फार्मर्स को, ठीक है। इस बिल में इस तरह का प्रावधान रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विद लेस देन 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। यहाँ पे आप बता सकते हो ये जो बिल है इससे जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी काफ़ी फायदा होगा, जिनके पास लेस देन 5 हेक्टेयर्स लैंड है उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है,
ठीक है। द बिल ऑल्सो विल रिमूव आइटम्स सच एज सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड अट्रैक्ट FDI। अब देखो इस बिल के द्वारा क्या होगा, जो सीरियल्स हैं, अनाज जो हैं, और जो पल्सेस दालें हैं, उनको एसेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया जाएगा, ठीक है। जिससे क्या है कि फॉरेन FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी अट्रैक्ट हो सकेगा, ठीक है। तो FDI यानी फॉरेन कंपनीज भी आके जो प्रोड्यूस है उनको परचेज कर पाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं फार्मर्स को फायदा जरूर होने वाला है इसमें। तो आप बता सकते हो, इसके बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हो यहाँ तक, ठीक है। आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर चलना है, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं उनको भी आप यहाँ पर बताओगे, लेकिन शुरुआत आप जो है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट से ही करोगे कि इनका, इस बिल का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आ रहा है, राइट। इसके बाद देखो कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर बताएंगे बॉडी सेक्शन में, इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है। जैसे द बिल्स हैव फेस्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम द फार्मर्स एंड अपोजिशन पार्टीज, ठीक है। इस बिल को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट सहना पड़ रहा है, एक तरह से फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर के, और अपोजिशन भी, जो अपोजिशन पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, सेइंग दैट इट विल हर्ट देयर अर्निंग्स, बट द गवर्नमेंट मेंशंस दैट दे विल मेक इट एफर्टलेस टू फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू बिग बायर्स। यानी कि फार्मर्स को ऐसा लगता है कि उनकी जो अर्निंग्स है वो कम हो जाएगी इससे, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मेंशन किया है कि इसकी वजह से, इस बिल की वजह से एफर्टलेस बेसिकली सिस्टम क्रिएट होगा, जिसके थ्रू जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को बिग बायर्स से सेल कर सकेंगे। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े जो बायर्स है वो डायरेक्टली परचेज कर पाएंगे डायरेक्टली प्रोड्यूस को फार्मर्स से, ठीक है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मीडिएटर है, मीडिएटर वाला काम खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्टली फ़ायदा जो होगा किसानों को ही होगा, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद देख लीजिए, गिविंग फार्मर्स द चॉइस टू सेल विदाउट द हेल्प ऑफ मिडिल मैन विल बी ग्रेट यूज ओनली इफ देयर इज क्लाइमेट कंट्रोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, the electricity supply is made reliable and available to power those facilities and food processing companies who compete to buy their produce। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो जो मिडल मैन है उसको हटा देना एक अच्छी चॉइस होगी, ग्रेट यूज होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टोरेज, लैक ऑफ स्टोरेज की वजह से काफ़ी सारी फसल जो है खराब हो जाती है, सड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि और भी चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, ताकि फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और अवेलेबल होनी चाहिए, पावर्ड फैसिलिटीज़ सभी किसानों तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग कंपनीज जो हैं वो compete करनी चाहिए ताकि जो प्रोड्यूसर उनको बाय कर सके, ठीक है, और जिससे कि उनको फार्मर्स को फ़ायदा हो सके, राइट। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहाँ पे आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो, इन चीज़ों के बेसिकली आप यहाँ पर ड्रॉबैक्स बता रहे हो कि क्या क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड और क्या क्या बेसिकली चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इसको, राइट दोस्तों। इसके बाद आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में आप यहाँ पर बता सकते हो, द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। गवर्नमेंट ने ये वादा किया है कि जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल कर देगी 2022 तक, ठीक है। एंड द बिल विल मेक द फार्मर्स इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मार्केट्स। इस बिल के द्वारा जो फार्मर्स है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और जो गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट्स है उससे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपनी चॉइस खुद रख पाएंगे, ठीक है। एंड फेच देम अ बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, ठीक है, यानी जो भी उनके जो प्रोड्यूस है, जो भी फसल है उसके लिए बेटर प्राइस उनको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से जो है फ़ायदा होने वाला है फार्मर्स को और उनको इस चीज़ का लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट पैरा में दोस्तों आप लिख सकते हो, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक द ओपिनियन ऑफ फार्मर्स एंड also of the states before passing such bills to ensure the betterment of the farmers, ठीक है। यानी कि एक तरह से आप ये भी बता सकते हो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि एक तरह से जो फार्मर्स हैं और जो स्टेट्स हैं उनसे भी राय ली जाए जब भी इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, या फिर पास किया जाए, ताकि ये बेटरमेंट के लिए उपयोग किए जा सके फार्मर्स के और इनके जो लूप होल्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके, ठीक है। एंड टू एलिमिनेट द लूप होल्स इन दैम, जो इसमें लूप होल्स हैं, जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके ताकि एक्चुअल में फार्मर्स को फ़ायदा हो सके,
राइट दोस्तों, तो इस तरह से इस टॉपिक को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बेटर तरीके से लिख सकते हो। और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और इसी फॉर्मेट में आप लिखोगे, बहुत ज़्यादा आपको इसके ड्रॉबैक नहीं बताने आपको, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है और आप भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि पूरा का पूरा आपको निगेटिव ही नहीं लिखना, ना ही पूरा का पूरा पॉजिटिव लिखोगे, आपको मध्यम होके चलना है, मिड में इस तरह से लिखना है कि ना ज़्यादा उसमें ड्रॉबैक्स हो, ना ज़्यादा उसमें बढ़ाई हो, ठीक है। आपको एवरेज बेसिस पर लिखना है। तो इसी तरह से आप इस टॉपिक को लिख सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका यही है, राइट दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सारी पीडीएफ्स आपको और नोटिफिकेशन जितनी भी क्लासेस है उनकी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। तो जस्ट सर्च कर लेना स्टडी गुरु पाठशाला, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप स्पेशल क्लासेस वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, फ्री, पूरी तरह से फ्री क्लासेस होती हैं, वो भी आपको उनकी नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।